Hello and welcome to Nano Study. I am your host Dharminder Singh, here to help you as your exams. Today we are discussing the answer key to the JOO101F BSc first semester Zoology examination 2024-25. Paper ID is 1065. Let's dive into the answers for the multiple choice questions from the topic cytology, genetics and immunology. Make sure you have your question paper ready. Let's start with question number first. Cell theory is given by, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? The correct answer is Sliden and Swan. Correct answer is A. ठीक है, Sliden एवं Swan. The next question is endoplasmic reticulum originates from, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका की उत्पत्ति ... से होती है. The correct answer is nucleus. A. ठीक है, केंद्रक. अगला क्वेश्चन है सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी सिस्टर क्रोमेटिड. द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. उपरोक्त सभी, यानी आर क्रिएटेड विद डीएनए रेप्लिकेट्स, आर सेपरेट ड्यूरिंग माइटोसिस, आर अटैच्ड टू सेंट्रोमियर प्रायोर टू डिवीजन. ठीक है, जब डीएनए का द्विगुणन होता है तब समसूत्र विभाजन में अलग होते हैं. विभाजन से पूर्व गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं, यानी उपरोक्त सभी सही है. तो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ एबव. ऑल ऑफ द एबव. अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर अक्वायर्ड ड्यूरिंग, यानी क्रॉसिंग ओवर ... की अवधि में होता है. क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज डी, प्रोफेज फर्स्ट. ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी. डी सही है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज 1. अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच अ सेल सीक्रेट माइक्रो मॉलिक्यूल्स बाय फ्यूजिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कोशिका द्वारा बृहदणु श्रावण की प्रक्रिया जिसमें परिवहन पुटिका का संलयन प्लाज्मा झिल्ली से होता है ... कहलाता है. इसका राइट आंसर है एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस. द करेक्ट आंसर इज डी, एक्सोसाइटोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेसफुल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट रिक्वायर, यानी सफल डीएनए द्विगुणन के लिए आवश्यक नहीं है. द करेक्ट आंसर इज राइबोसोम्स. ए, राइबोसोम्स. अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन, यानी ग्लाइकोकैलिक्स पाए जाते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स किसमें पाए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन फेज, यानी केंद्रकीय डीएनए का द्विगुणन फेज में होता है. एस फेज में होता है. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ, यानी क्रोमैटिन बनता है. क्रोमैटिन किससे बनता है? द करेक्ट आंसर इज डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए और प्रोटीन से क्रोमैटिन बनता है. अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट पास बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यानी किन अणुओं का आदान प्रदान केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के मध्य आवश्यक रूप से होता है. द करेक्ट आंसर इज सी, प्रोटीन्स, प्रोटीन. ठीक है. अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल फंक्शंस इन राइबोसोम्स सिंथेसिस, राइबोसोम संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग कार्य करता है? द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोलस, केंद्रिका. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रिका. क्वेश्चन नंबर 12 है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल रोल इज प्लेड बाय, यानी प्लाज्मा झिल्ली में रचनात्मक एवं कार्यात्मक भूमिका ... की होती है. इसका करेक्ट आंसर है लिपिड्स. ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज, यानी गोल्गी काय का कार्य है। गोल्गी काय का कार्य क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज ऑल ऑफ एबव, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी ये सभी सही है। ठीक है, प्रोटीन का प्रसंस्करण, प्रोटीन का परिवहन, प्रोटीन का रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस इज, यानी टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या है? द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी आर राइट। ठीक है, बैक क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट्स, बैक क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अपने प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, द फंक्शन ऑफ माइक्रोफेजेज इज, माइक्रोफेजेज का कार्य है। द करेक्ट आंसर इज डी, किल इन्वेडिंग बैक्टीरिया, आक्रमणकारी जीवाणुओं को मारना। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ, यानी इंटरमीडिएट तंतु बनते हैं, इंटरमीडिएट तंतु बनते हैं नॉन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन से, अकुंचनशील प्रोटीन से। द करेक्ट आंसर इज ए, अकुंचनशील प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन संश्लेषण में लिप्त नहीं है? द करेक्ट आंसर इज सी, एसएनआरएनए, एसएनआरएनए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी किस कोशिकांग की दवाओं में विषहरण की मुख्य भूमिका है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कंस्ट्रक्शन, निम्न में से कौन मांसपेशी के संकुचन के लिए जिम्मेदार हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, Ca++, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स डिपेंड ऑन, राइबोसोम के घटकों का टूटना एवं जोड़ना पर निर्भर होता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, Mg++। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, निम्न बेसों में से कौन सा बेस डीएनए में पाया जाता है परंतु आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है थाइमीन। द करेक्ट आंसर इज डी, थाइमीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन ऑफ सेल साइकिल, निम्न में से किसे कोशिका चक्र का इंजन कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, यानी सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल सरफेस रिसेप्टर, निम्न में से कौन कोशिका सतहग्राही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर, स्टेरॉइड हार्मोन ग्राही। द करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चंस को भी आप लोग अपने टीचर से बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं, बाकी करेक्ट आंसर यही है और इस क्वेश्चन का अलग अलग आंसर भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन ड्रोसोफिला सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। द करेक्ट आंसर इज ए, एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है
टर्नर्स सिंड्रोम है। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, अपने प्रोफेसर से इस क्वेश्चंस को भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर भी अलग अलग हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स एंटीबॉडीज, निम्न में से कौन रोग प्रतिकारक का स्राव करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर इज ए है, बी लिम्फोसाइटिस यानी बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अपने प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा, इसका आंसर अलग अलग हो सकते हैं। जिसपे हमने स्टार का चिन्ह लगाया है और लगाऊंगा, उसको आप लोग अपने प्रोफेसर से एक बार और अवश्य पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, CD4 सेल्स आर, यानी CD4 कोशिकाएं हैं। CD4 कोशिकाएं कौन सी होती हैं? थर्मो रेगुलेटरी, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार का मार्क लगा लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, निम्न में से कौन अंतःकोशिकीय रोगाणुओं को पहचानता है? द करेक्ट आंसर इज ए, TH1 सेल्स, TH1 कोशिकाएं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ... ने दिया था, किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एवं निकोलसन ने। ठीक है, द पैटर्न ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑन DNA कैन बी स्टडी बाई, DNA पर प्रोटीन बाइंडिंग के पैटर्न का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? द करेक्ट आंसर इज ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन एंड इनर क्रिस्टल मेम्ब्रेन आर ज्वाइंड बाय, यानी आंतरिक सीमा झिल्ली और आंतरिक क्रिस्टल झिल्ली ... से जुड़ती है। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्रिस्टी जंक्शन। ठीक है, क्रिस्टी जंक्शन या क्रिस्टा जंक्शन, आप लोग इसे क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टी या क्रिस्टा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द ट्रांसपोर्ट फैक्टर्स दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स आर नोन एज, यानी परमाणु छिद्रों के माध्यम से अणुओं के परिवहन में मदद करने वाले परिवहन कारकों को डट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सी, कैरियोफेरिन्स, कैरियोफेरिन्स। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गन फॉर, माइटोकॉन्ड्रिया ... के लिए अंग है। द करेक्ट आंसर इज सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर श्वसन। ऑप्शन नंबर ए सही है। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस RME लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ... कोटेड पिट्स, यानी रिसेप्टर मध्यस्थता एंडोसाइटोसिस RME ... लेपित गड्ढों के गठन की ओर जाता है। द करेक्ट आंसर इज क्लैथरीन, क्लैथरीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लैथरीन। अगला क्वेश्चन है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट। द करेक्ट आंसर इज ए, ऑलवेज फेसेस आउटवर्ड्स टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, हमेशा बाहर की ओर, बाह्य आंतरिक की ओर होता है। करेक्ट आंसर इज ए, ऑलवेज फेसेस आउटवर्ड्स टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ टाइट क्लस्टर ऑफ लिंक्ड, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स लिंक्ड ... का एक तंग समूह है। द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन्स, करेक्ट आंसर इज बी, प्रोटीन।
अगला क्वेश्चन है ईच सेल इन एन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम कंटेन्स डॉट 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 क्रोमोसोम्स, यानी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका में कितनी गुणसूत्र होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर ए सही है 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी निम्न में से क्या गुणसूत्री कोशिका विभाजन का कार्य नहीं है। द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, यानी युग्मक उत्पादन। करेक्ट आंसर इज बी, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइव वैक्सीन इज, यानी जीवित टीका है। द करेक्ट आंसर इज ए, लो डोज ऑफ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया एडमिनिस्टर्ड एज प्रोफाइलेटिक, यानी संक्रामक जीवाणु की कम खुराक जो रोग निरोधी की तरफ कार्य करती है। इसका आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसको भी अपने प्रोफेसर से एक बार पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन ह्यूमन्स सेल रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूलर आर, यानी मानव में कोशिका विज्ञान अणु होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है HLA। करेक्ट आंसर इज ए, HLA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसीडर्ड एज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, यानी निम्न में से कौन अविशिष्ट प्रतिरक्षा माना जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ठीक है, सिक्रेशंस फ्रॉम सेबेसियस एंड स्वीट ग्लैंड गिव द स्किन एंड एसिडिक पीएच दैट प्रिवेंट बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, यानी सीबेशियस एवं श्वेत ग्रंथियों के स्राव त्वचा को अम्लीय बनाते हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन है इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगोट्स AA एंड EF2 जनरेशन विल बी, यानी दो विषम युग्मकों के बीच संकर द्वारा F2 पीढ़ी में। द करेक्ट आंसर इज सी, इन रेशियो ऑफ 1:1 हेटेरोजाइगस टू होमोजाइगस, अनुपात होगा 1:1 विषम युग्मी समानुपाती विषम युग्मी। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मेजर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली को स्थिर करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख अंतःक्रिया। इसका करेक्ट आंसर है ए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू अ न्यूक्लियर पोर, निम्नलिखित में से कौन परमाणु छिद्र से गुजर सकता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड सी दोनों, यानी राइबोसोमल सब यूनिट्स और mRNA, राइबोसोमल सब यूनिट mRNA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स अक्वायर्स इन, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का संश्लेषण होता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, साइटोसोल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू टेलोमियर्स डू, टेलोमियर क्या करते हैं। तो टेलोमियर क्या करते हैं, टेलोमियर दे प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम्स फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियर, they prevent the ends of chromosomes from fusing with one another, or they are required for complete chromosomal replication, यानी all of these, all of the above, all of above, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है व्हाइट घोस्ट, रिलीज्ड घोस्ट, सील्ड घोस्ट आर टाइप्स ऑफ, यानी श्वेत घोस्ट, मुक्त घोस्ट, बंद घोस्ट डॉट 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 के प्रकार हैं।
इसका राइट आंसर है एम्प्टी आरबीसी मेम्ब्रेन, खाली लाल रुधिर कणिका की झिल्ली। अगला क्वेश्चन है नेम द सेल विच रिसीव्स एंटीजन प्रेजेंटेड बाय एमएचसी मॉलिक्यूल, यानी उस कोशिका का नाम बताइए जो एमएचसी अणु द्वारा प्रस्तुत एंटीजन प्राप्त करती है। इसका करेक्ट आंसर है सी, टी सेल्स, टी कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कंसर्निंग हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन के संबंध में कौन से कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। ठीक है, इसका आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स डिफेंड अगेंस्ट पैरासिटिक इन्वेडर्स, परजीवी घुसपैठ के विरुद्ध कौन सी श्वेत रक्त कोशिका रक्षा करती है। द करेक्ट आंसर इज डी, इओसाइनोफिल्स, इओसाइनोफिल। ठीक है, अब आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अपने प्रोफेसर से पूछना है, अपने कॉलेज में पूछना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन आपको अपने प्रोफेसर से पूछना है, बाकी इसका करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टेस्ट क्रॉस इज, इसका भी आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, 26। ठीक है, और ये है 27। ठीक है, CD4 सेल्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, लाइव वैक्सीन इज, इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगोट्स कैपिटल ए स्मॉल ए द F2 जनरेशन विल बी, इस क्वेश्चन का भी आंसर अलग अलग हो सकते हैं। बाकी हमने जितने भी बताया वो सब सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 49 का, ये भी आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है 41, which of the following could be considered as नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है, इसका हमने आंसर बी बताया है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा लोग। That's all for today's answers key. I hope this video helps you check your responses and understand the concepts better. If you have any doubts or questions, drop them in the comments below and I will answer them personally. Don't forget to like this video, share with your friends and subscribe to Nano Study for more educational content. Thank you for watching. This is Dharminder Singh signing off. See you in the next video.